नमस्कार दोस्तों, द हायर स्टेनोग्राफर चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज लीगल डिक्टेशन सीरीज की 5वीं डिक्टेशन है और ये सभी एक ही जजमेंट से ली गई है, जिससे हमारी लीगल शब्दों व आउटलाइंस की प्रैक्टिस अच्छे से हो सके और आगे की डिक्टेशन लिखने व आउटलाइंस को समझने में हमें कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, इसी तरह की डिक्टेशन का नोटिफिकेशन डेली प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इन्हीं डिक्टेशन की आउटलाइंस को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए डिक्टेशन शुरू करते हैं 5 सेकंड बाद। यस, शुरू। वर्तमान मामले में यह आम बात है कि एक व्यक्ति भूमि को खेत कहता है और दूसरा व्यक्ति इसे जंगल कहता है। विराम। अभियोजन पक्ष ने यह साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि घटना खेत में घटित हुई थी। विराम। जब साक्ष्य लिया गया और कथन अभिलिखित किए गए, तब अपीलार्थी इस बात से अवगत थे कि अभियोजन साक्ष्य खेत के संबंध में दिया गया है। विराम। प्रतिरक्षा पक्ष ने इस मुद्दे पर कोई भी प्रतिपरीक्षा नहीं की है। विराम। इस प्रकार अपीलार्थियों के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है। विराम। विलियम सलेनी बनाम मध्य प्रदेश राज्य वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी ऐसा ही मत व्यक्त किया गया है। विराम पेरा। अपीलार्थियों के विद्वान काउंसिल ने यह भी दलील दी है कि चिकित्सा अधिकारी ने यह कथन नहीं किया है कि आहत को घातक क्षतियां पहुंची थी। विराम। चिकित्सा रिपोर्ट के परिशीलन से यह दर्शित होता है कि क्षति संख्या एक जमील के शरीर के नाजुक अंग पर कारित हुई थी और अन्य क्षतियां सामान्य प्रकृति की हैं। विराम। चिकित्सा अधिकारी की प्रतिपरीक्षा नहीं की गई और उसके कथन का खंडन नहीं किया गया है। विराम। क्षति नाजुक अंग पर कारित हुई है और यह विदीर्ण घाव है। विराम। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्रथम दृष्टया यह मामला बनता है कि अपीलार्थी भारतीय दंड संहिता की धारा 308 और धारा 308/34 के अधीन दंडनीय अपराध के दोषी हैं। विराम पेरा। वंशावली से यह दर्शित होता है कि पक्षकार एक दूसरे के नातेदार हैं। विराम। सभी अपीलार्थी शिकायतकर्ता तथा आहत व्यक्तियों के भी नातेदार हैं। विराम। यह भी दर्शित किया गया है कि अपीलार्थी आहत साक्षियों के नातेदार हैं और यदि उन्हें लंबे समय के बाद जेल भेजा जाएगा तो इससे उनकी शत्रुता और बढ़ जाएगी और यह भी दलील दी गई है कि यदि न्यायालय कारावास के बजाय जुर्माना करने की नरमी बरते, तब इससे दोनों पक्षों के बीच नातेदारी और प्रबल हो जाएगी। विराम। इस मामले में तभी न्याय होगा यदि
दंडादेश में उचित संशोधन किया जाए। विराम पेरा अपीलार्थियों के विद्वान काउंसिल ने नखछेद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए विनिश्चय का अवलंब लिया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया कि अपराध में आहत हुआ व्यक्ति अपीलार्थी का भतीजा है और अपील के लंबित रहने के दौरान पक्षकारों के घाव भर चुके हैं। विराम माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि इस प्रकरण पर अपीलार्थी को जेल भेजने से कोई मकसद हल नहीं होगा और दंड घटाकर पहले भुगते गए कारावास में परिवर्तित कर दिया। विराम अपीलार्थियों की आयु और अपराध की प्रकृति तथा मामले की परिस्थितियों पर विचार करते हुए मेरा यह मत है कि न्याय तभी होगा यदि दंड में संशोधन किया जाए और भारतीय दंड संहिता की धारा 308/34 के अधीन अपराध के लिए दंड को घटाकर 1 वर्ष किया जाए और धारा 323/34 के अधीन अपराध के लिए दंड घटाकर 6 मास किया जाए। विराम पेरा अपील भागतः मंजूर की जाती है। विराम भारतीय दंड संहिता की धारा 308/34 और 323/34 के अधीन अपीलार्थियों की दोष सिद्धि की पुष्टि की जाती है। विराम भारतीय दंड संहिता की धारा 308/34 के अधीन अपराध के लिए दंडादेश घटाकर 1 वर्ष किया जाता है। विराम दोनों दंडादेश साथ साथ चलेंगे। विराम पेरा अभिलेख को अनुपालन के लिए संबद्ध न्यायालय को भेजा जाए और 2 मास के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। विराम पेरा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के उपबंधों को स्पष्ट करना जरूरी है, जिसमें मजिस्ट्रेट के समक्ष कथन अभिलिखित करने का उपबंध है। विराम अभियुक्त व्यक्तियों के कथन तब अभिलिखित करने तथा किसी साक्षी के कथन अभिलिखित करने के बीच महत्वपूर्ण विभेद है। विराम स्टॉप।